मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये मेरी पहली कहानी है। मैं एक बार दिल्ली से कानपुर ट्रेन के फर्स्ट एसी में सफ़र कर रहा था और जैसा आपको पता ही होगा कि फर्स्ट एसी में एक केबिन होता है जिसमें 4 बर्थ होती है। तो मैं दिल्ली से ट्रेन में बैठा और मेरे अलावा कोई भी उस ट्रेन के केबिन में नहीं था। कुछ समय बाद ट्रेन चल पड़ी और गाजियाबाद स्टेशन पर पहली बार रुकी। वहां से एक स्मार्ट औरत ट्रेन में चढ़ी। उसकी उम्र 32 साल होगी, फिगर 383038 होंगे। उसने सफेद और गुलाबी कलर की गहरे गले की कुर्ती पहनी थी जिसमें से उसकी बॉडी का रंग साफ झलक रहा था और गुलाबी कलर की पेंट पहने हुई थी। वो अंदर आए और अपना सामान रखा और मेरे पास बैठ गई और वो मुझसे पूछने लगी कि आप अकेले हैं? और मैंने जवाब दिया, जी हाँ मैं अकेला हूँ। और फिर हमारी जनरल बातचीत शुरू हो गई। उसने अपना नाम पायल बताया। कुछ समय बाद ट्रेन चल पड़ी और हम बैठे बातें कर रहे थे। इतने में उनको बाथरूम जाना था। वो खड़ी हो गई और उसी समय अचानक ट्रेन का झटके से ब्रेक लगा और वो एकदम से मेरे ऊपर आ गिरी और उसके तरबूज जो कि आधे खुले हुए थे मेरे मुंह पर आकर के चिपक गए। वो मुझसे कहने लगी, बढ़ाओ। सॉरी सॉरी, मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं मैडम। वो हंसी और फिर उठकर बाथरूम करने चली गई। जब वो वापस आए फिर इतने समय में टीटी आया। उसने हम दोनों की टिकट चेक की। मैंने उनसे पूछा, टीटी साहब कोई इन दोनों ऊपर वाली बर्थ पर सवारी नहीं आएगी क्या? उन्होंने कहा शायद जिसकी बर्थ थी वो नहीं आए, रिजर्वेशन उनका दिल्ली से ही था। और फिर पायल जी उठी, उन्होंने केबिन लॉक कर दिया। कुछ समय बाद वापस लौटी, तब वो मेरे पास आकर बैठ गई। हमारी फिर से बातचीत शुरू हो गई, लेकिन इस बार थोड़ी खुलकर बातें होने लगी। फिर मैंने पूछा, पायल तुम क्या करती हो? उसने कहा कि वो किसी ऑफिस में काम करती है, लेकिन मेरी नज़र उसके आधे खुले तरबूज पर थी। वो मुझे देख रही थी कि मैं उसके तरबूज को ही देख रहा हूँ। एकदम से उसने पूछा, अच्छे लग रहे हैं क्या? मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा कि जो तुम देख रहे हो मेरे तरबूज। मेरे तो एकदम से तोते उड़ गए। मैंने कहा, सॉरी डियर, असल में कुछ सोच रहा था। मेरी नज़र उधर थी पर ध्यान कहीं और था। पायल हंसने लगी और कहने लगी, इधर भी ध्यान दे दो यार। मैंने कहा, अब तो पूरा ध्यान, दिमाग और नज़र सब उधर ही है। इतने में वो मेरे पास में आकर बैठ गई और मेरा हाथ पकड़कर मसलने लगी। यारो क्या बताओ, वो बहुत कड़क होती जा रही थी। फिर हम दोनों आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में पूरा क्रिकेट का नशा चढ़ा हुआ था। फिर मैं पायल के नजदीक गया हो, उसकी सांसों को महसूस करते हुए उसे किस करने लगा। हम दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में पकड़कर स्मूच करने लगे। उसने अपना एक पैर मेरे ऊपर चढ़ा लिया और मैं अपने एक हाथ से उसके बाल पकड़कर और दूसरे हाथ से उसके तरबूज दबा रहा था और वो मदहोश होती जा रही थी। मैंने उसके लिप्स पर किस कर डाली। फिर उसके आधे खुले तरबूज के बीच में अपना फेस डालकर किस करने लगा और दूसरा हाथ बालों से हटाकर उसकी कुर्ती के अंदर पीछे से डालकर उसे नशीली मसाज देते हुए उसकी कुर्ती उतार दी। यारो वो लाल कलर की ब्रा में खूब लग रही थी और मैंने अपना चेहरा उसके एकदम मखमली सॉफ्ट तरबूज में लगाए जा रहा था। उसे और मुझे दोनों को बहुत ही मजा आ रहा था। फिर मैंने उसकी ब्रा निकाल दी। उसके तरबूज बहुत बड़े और गोल थे और मैं उसके अंगूर चूसने लगा। उसके अंगूर एकदम मुलायम थे। उसने एकदम से मेरा पेंट के ऊपर से मेरा हथियार पकड़ लिया जो कि पूरा बड़ा हो चुका था और वो क्रिकेट खेलने के लिए फड़फड़ा रहा थी। वो बहुत कामुक हो चुकी थी। पायल ने जल्दी से मेरी पेंट और अंडरवेयर को एक साथ उतार फेंका और वो जुट गई मेरा हथियार और दोनों हाथों से मेरी गाल दबाते हुए कस कस कर चूम रही थी वो मेरे हथियार को। फिर मैंने उसकी टाइट पेंट उतारी तो उसके साथ उसकी पैंटी भी उतर गई। अब हम दोनों एकदम से एक दूसरे के सामने बिना कपड़ों के थे। अब हम 69 मूड में थे। पायल मेरे ऊपर थी और वो मेरा हथियार मानो एकदम जंगली बिल्ली की तरह खा रही थी। लेकिन ये मेरा पहला टाइम था, मुझे पिच को देखने में परेशानी हो रही थी। फिर भी मैंने अपनी 2 उंगलियां डालते हुए उसे पूरा मजा दिया। मैंने पायल को बर्थ पर लेटाया और अपना हथियार उसकी गीली गुफा पर रगड़ने लगा। पायल बोली, मार दो रोहन छक्का। मैंने अपना हथियार जैसे ही उसकी गुफा में लाया और अंदर डालने लगा। मेरा पूरा लंबा हथियार उसकी गुफा में फिसलता हुआ समा गया और उसने चीखते हुए अपने लंबे नाखून से मेरी पीठ पर निशान कर दिए। अब मैं अपना हथियार अंदर बाहर करके उसे क्रिकेट का मजा दे रहा था। वो मेरे चेहरे को अपनी तरबूज में दबाते हुए और जोर से छक्का मारो रोहन, आह कह रही थी।
अब मैंने पायल से कहा, पायल तुम ऊपर आओ। मैं बर्थ पर लेट गया और पायल मेरी जांघों पर बैठकर मेरा हथियार अपनी गुफा में रगड़ रही थी और खेल रही थी। फिर उसने हथियार अंदर डालकर धीरे धीरे क्रिकेट चालू कर दी और मैं एक हाथ से उसके तरबूज को दबा रहा था और दूसरे हाथ की उंगली उसके बम के छेद में डालने की कोशिश कर रहा था। फिर अपनी उंगली को उसकी गुफा के पानी से गीला करके उसकी बम में डालने लगा। तभी वो बहुत जोर से चिल्लाई, रोहन मत करो, दर्द हो रहा है। और वो अपनी बम उठा उठा कर क्रिकेट का मजा ले रही थी। मैंने कहा, पायल मुझे तुम्हारी बम मारनी है। पहले तो उसने मना करा, फिर समझाने पर मान गई। मैंने उसको कुतिया की तरह स्टाइल में करने को कहा। वो बम उठाकर जमीन पर घुटनों के बल झुककर बैठ गई। मैंने अपनी अटैची से सिर में लगाने वाला तेल निकाला और बहुत सारा तेल अपने हथियार पर और उसके बम के छेद पर लगाया और धीरे से उसकी बम पर हथियार टिकाया और एक जोर का झटका मारा। मेरा थोड़ा सा हथियार अंदर गया और वो चीख पड़ी और कहने लगी, प्लीज छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा समय ठहर कर फिर दूसरा झटका मारा, लगभग आधा हथियार अंदर गया। उसे बहुत दर्द हो रहा था। थोड़ी देर में बिना हिले ही लेटा रहा। उसे कुछ आराम मिला तो आधा ही हथियार अंदर बाहर करने लगा। उसे अब मजा आने लगा था। वो क्रिकेट खेलने में मेरा पूरा साथ दे रही थी। फिर मैंने तीसरा जोर का झटका मारा, थोड़ा हथियार और अंदर गया। अब उसे बहुत मजा आने लगा था। अब मेरा काम होने वाला था। मैंने उससे पूछा, माल कहाँ निकालूं? पायल ने कहा कि मैं उसे पीऊंगी। मैंने हथियार बाहर निकाला और उसके मुंह में दे दिया और वो अपने हाथों से हथियार को पकड़कर खाने लगी। मेरा माल निकलने लगा, मुझे झटके लगने लगे। उसने पूरा माल मुंह में भर लिया और कहने लगी, बहुत नमकीन नमकीन है। फिर सब कुछ साफ करके हमने अपने कपड़े पहने और एक ही बर्थ पर एक साथ लेट गए। फिर रात में करीब 3 बजे हमने दोबारा एक बार से क्रिकेट खेला और हम सो गए। सुबह उठकर पायल ने पूछा कि रोहन तुम करते क्या हो? मैंने कहा, मैं एक स्टूडेंट हूँ। वो मुझे घूरकर शैतानी नजर से देखने लगी और कहने लगी, तुमने बहुत कुछ कर दिया लेकिन अपना चार्ज नहीं बताया। मैंने कहा, मैडम मैं बहुत खुश होकर अपना पेमेंट नहीं लेता हूँ। उसने बताया कि उसके पति हमेशा एक ही स्टाइल में और कई महीने में 3 या 4 बार ही क्रिकेट खेलते हैं और उनका हथियार भी लगभग छोटा ही है। बिल्कुल मजा नहीं आता, पर आज तो तुमने मुझे पूरी तरह से बहुत मजा दिया है। फिर उसने अपने पर्स से मुझे 1000 रू निकाल कर दिए और मेरा सेल नंबर लिया और कहने लगी कि अगर दिल्ली या कहीं भी बुलाऊंगी तो तुम आओगे। मैंने कहा, हाँ मैडम, किसी भी समय। और वो चली गई। अब मैं हर समय उसी को सोचता रहता हूँ। उस दिन के बाद हम लोग कई बार क्रिकेट खेल चुके हैं। उसको खाने में बहुत मजा आता है और वो भी बहुत मजे से क्रिकेट खेलता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।